अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 11 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम शॉर्ट कोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स को डिस्प्ले करा सकते हैं फ्रंट एंड में यूजिंग शॉर्ट कोड्स। क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था कि हम जो न्यूज का सेक्शन या न्यूज की कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किए हैं, किस तरीके से हम एक सेपरेट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वो वाली न्यूज ही डिस्प्ले कराएं, बाकी उसके अलावा दूसरी कोई न्यूज जो है पोस्ट वगैरह वहां डिस्प्ले ना हो। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी आंसर का क्वेश्चन करेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है और उनको यूज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो शॉर्ट कोड हमारे पास बेसिकली एक वे है और एक बहुत ही जबरदस्त वे है या तरीका है जिसकी मदद से हम कस्टम कंटेंट्स को पोस्ट या पेजेस के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। शॉर्ट कोड्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना चुका हूं अर्ली वीडियो ट्यूटोरियल्स में, जो कि आई थिंक पार्ट 2 में और पार्ट 3 में था, जिसमें हमने फिर उसको सेपरेट यूआरएल में भी कन्वर्ट किया था जब हम प्लगइन डायरेक्टरी प्लगइन dir पाथ और प्लगइन dir यूआरएल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं और वहां पर मैंने शॉर्ट कोड्स वाला जो कोड था उसको एक अलग सी फाइल shortcodes.php में सेव किया था। तो बेसिकली शॉर्ट कोड्स का मकसद यही होता है कि आप जो कस्टम कंटेंट्स हैं आपके पास, उनको आप पोस्ट या पेजेस में कहीं पर भी, पोस्ट या पेजेस के अंदर कहीं पर भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कोड की मदद से आसानी के साथ उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। सो दिस इज द मेन पर्पस व्हाई वी यूज शॉर्ट कोड्स। तो इससे पहले कि मैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूं, मैं यहाँ पर एक जो बग आया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमने जो लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था ये द पोस्ट का फंक्शन, जो कि क्या करता है फ्रंट एंड में हमें जो भी कस्टम हमने कोड ऐड किया होता है जो मेटा बॉक्सेस के अंदर, उसको वो डिस्प्ले कराता है। अब ये जो है द पोस्ट पे हमने लगाया है। सो द पोस्ट जो है दोनों साइडों पे रन होता है, एडमिन साइड पर भी और फ्रंट एंड पर भी। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे, और ये पोस्ट दोनों पोस्ट और पेजेस दोनों और इवन कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए भी यूज होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इस कोड के साथ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर किसी भी पोस्ट को ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ, जैसे मैं इस पोस्ट को एडिट कर रहा हूँ तो इसको मैं कोई चीजें चेंज करता हूँ और इसको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपडेट फेल्ड आ रहा है लिखा हुआ। अब सिंपली अगर मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए सेव किया इसको, अब मैं दोबारा अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी पोस्ट अपडेट हो गई है सक्सेसफुली। मतलब ये जो हमारा कोड है ये वाला द पोस्ट वाला, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसको हैंडल कैसे करना है? हैंडल इसको करने के लिए हमें यहाँ पर एक इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी इनसाइड दिस फंक्शन, और ये जो कोड है इसको हमें एक इफ कंडीशन के अंदर रैप करना होगा ताकि ये जो कोड है ये एडमिन पैनल पर एग्जीक्यूट ना हो और हमें एरर से बच सके। तो कौन कौन से इस पे हमें चेक करना होगा? हमने इस कोड को डिस्प्ले करवाना है सिंगल पेज पर, तो इज सिंगल। इसके अलावा हमने इसको होम पेज पर भी डिस्प्ले कराना है, सो इज होम। इसके अलावा अगर फ्रंट पेज पर है सो इज फ्रंट पेज। अगर तो इनमें से तीनों में से कोई एक भी पेज है तो देन इस कोड को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज इस कोड को एग्जीक्यूट मत करो, कुछ भी ना करो। सिंपली ये मैंने इसमें चेंज किया। अब इससे क्या हुआ कि अब हमारा ये जो एडमिन पैनल है, अगर मैं इस पर अपडेट करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो और पेजेस जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो रहे हैं। वो एरर जो भी थोड़ी देर पहले आ रहा था इसकी वजह से, ये इज सिंगल ना होने की वजह से या इज सिंगल इज होम इज फ्रंट पेज ना होने की वजह से जो एरर आ रहा था वो खत्म हो गया। और इसके अलावा हमारी जो पोस्ट है
वो फ्रंट एंड पर भी इसी तरीके से, ये देख सकते हैं इसका मैंने कलर ग्रीन कर दिया था, तो ये इसी तरीके से यहाँ पर अब ग्रीन आ रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम सिंगल पोस्ट ओपन करते हैं तो सिंगल पोस्ट पर भी ये चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस सिंगल भी खत्म कर देता हूँ तो देखिए फिर क्या होगा कि सिंगल पेज पर ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा होम पेज पर या फ्रंट पेज पर। तो यहाँ पर अब काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको सिंगल पेज पर ओपन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस सिंगल लगा देता हूं तो अब ये यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस बग को फिक्स कर लिया। तो ये एक छोटा सा ग्लिच आया था जिसमें हमने मेटा बॉक्सेस में डिस्प्ले करना सीखा था, कैसे हम, जो एक क्वेश्चन किया था एक सब्सक्राइबर ने कि किस तरीके से हम मेटा बॉक्सेस की वैल्यूज को फ्रंट एंड में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसमें ये एक छोटा सा बग था जो मैं बताना मैंने जरूरी समझा, हालांकि मैंने इसको फिक्स कर दिया था, मैंने कहा लेकिन इसको मैं बता दूं आपको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो हमने जो है वो शॉर्ट कोड्स .php के अंदर एक सिंपल शॉर्ट कोड ऐड किया था। इस शॉर्ट कोड को हम कहीं पर भी, सपोज मैं इस पोस्ट को एडिट करता हूं और इसके अंदर यहां पर एंटर प्रेस करके मैं टेस्ट ऐड कर देता हूं और इसको अपडेट कर देता हूं, ठीक हो गया। अब अगर मैं इस पोस्ट को प्रीव्यू करता हूं तो यहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसकी रीजन ये है कि मैंने यहां पर टेस्ट के अंदर मैसेज पैरामीटर पास नहीं किया और इसने डिफॉल्ट ये वाला मैसेज उठा लिया। अगर मैं यहाँ पर, ये दो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट अ रिमाइंडर, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम इमरान और इसको मैं सेव अपडेट कर देता हूँ, अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और अब यहाँ पर हेलो फ्रॉम इमरान लिखा हुआ है। तो ये है सिंपल फॉर्मेट जिसमें हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के अलावा हम यहाँ पर कंटेंट को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास कंटेंट का एक सेकंड पैरामीटर होता है जिसको स्टार्टिंग में हम एम्प्टी रखते हैं ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और फिर हम इसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं या इस एट्रीब्यूट के साथ अटैच करके रिटर्न कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको इस तरीके से रिटर्न कर देते हैं। और इसमें अब हम ये एड्स जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी फिलहाल यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम इनको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब मैं अगर एडिट पोस्ट में जाता हूं और मैसेज, अब इसको यूज करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। इसमें हम यहाँ पर कंटेंट लिखते हैं, दिस इज अ सैंपल कंटेंट, और इसको फिर क्लोज इस तरीके से हम कर देते हैं। ये एक जस्ट लाइक HTML ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स हैं, मतलब शॉर्ट कोड है। इसका ये ओपनिंग है पोर्शन और ये हमारे पास क्लोजिंग पोर्शन है। इसके बाद मैं इसको अपडेट करता हूं तो हमारा पेज अपडेट होगा और यहाँ पर दिस इज अ सैंपल कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह जैसे भी देना चाहें। जैसे मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, और इसके अलावा इसमें मैं अगर कोई और फंक्शन ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको अपडेट करता हूँ अब और वापस जाता हूँ तो ये देखिए ये बोल्ड इटैलिक भी हो चुका है हमारे पास, और इसको अगर हम सेंटर लाइन करते हैं तो ये देखिए सेंटर लाइन भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस पर डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस जो अप्लाई कर सकते हैं। इस टेस्ट को अगर हम कुछ इस तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग पेयर के साथ लिखते हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए, ATTS को यूज करते हुए हम अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं उनका डाटा भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि हम जो है वो मेन्यू में एक न्यूज का सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडिट वर्डप्रेस में जो पेजेस हैं उनमें से एक पेज जो था उसको मैंने लेटेस्ट न्यूज का नाम दे दिया। अब इसके अंदर मैं एक न्यूज नाम का टैग ऐड करूंगा। ये न्यूज नाम का टैग ऐड किया, इसके कुछ पैरामीटर्स भी होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं और कौन कौन सी या पोस्ट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, उनकी आईडीज दे सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स हम काफी सारे दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना होने पाए, मैं यहाँ पर सिंपली न्यूज लिख दिया। अब इस न्यूज को जब मैं प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पर हमारी जो न्यूज, ग्लोबल न्यूज के अंदर यहाँ पर मेरे पास 2 न्यूज हैं, ये दोनों सिर्फ डिस्प्ले होंगी, बाकी पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगी। अब ये कैसे करना है, मैं यहाँ पर इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर इसको। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूं न्यूज का और माई न्यूज शॉर्ट कोड। अब इसको कॉपी किया, यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर हम सिर्फ ATTS को टारगेट करेंगे, कंटेंट यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, और सेम यही वाला हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पर अब हमने रिटर्न करना है हमारी पोस्ट्स को।
तो एट्रीब्यूट्स को बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम जो लूप लगाएंगे यहाँ पर अगर हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं args इज इक्वल टू एरे, और इस एरे में हमने देना है जैसे पोस्ट टाइप, ये तो जरूरी है, हमने न्यूज के लिए देना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पोस्ट स्टेटस, और ये हम देंगे पब्लिश, जो पोस्ट पब्लिश हो सिर्फ वो शो करे। फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मतलब आईडीज कौन कौन सी डिस्प्ले करवानी है, अगर नंबर ऑफ आईडीज है, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी एक पेज पर डिस्प्ले करानी है, और इसके अलावा तमाम पोस्ट अगर डिस्प्ले करवानी है तो ये नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप इसके पैरामीटर्स देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है WP क्यूरी में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब क्यूरी इज इक्वल टू न्यू WP क्यूरी, और इसको हम पास करेंगे आर्ग्स। अब ये WP क्यूरी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है क्लास WP क्यूरी में, ये हमारे पास क्यूरी है, ये देख सकते हैं आप। इसमें हमारे पास ये सारे क्यूरी वायर्स है, टैक्स क्यूरी, डेट क्यूरी, क्यूरी ऑब्जेक्ट, पोस्ट, और इसके बाद इसमें होगा पोस्ट स्टेटस वगैरह। यहाँ पर मैं पोस्ट अगर टाइप लिखता हूं तो ये देखिए यहाँ पर पोस्ट टाइप आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ये देखिए ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, काफी सारे पैरामीटर्स हैं। तो इसको हम बहुत ज्यादा लेवल पर जाके इस क्यूरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये देखिए कितना कोड इसमें लिखा हुआ है, और ये कोड बहुत ही प्रोटेक्टेड कोड भी है, जैसे आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट इंटीजर यहाँ पर हमें चाहिए क्योंकि अटैचमेंट आईडी हमने लेनी है वगैरह वगैरह। सो ये सारी हमारे पास है। इसके अलावा यहाँ पर हम नंबर ऑफ पोस्ट और पोस्ट पेज फॉर पोस्ट पर पेज, पोस्ट पर पेज, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पोस्ट पर पेज कितनी आ रही है। सो पोस्ट पर पेज हम यहाँ पर अगर -1 दे देते हैं, सॉरी -1 दे देते हैं, तो यहाँ पर गेट ऑप्शन पोस्ट पर पेज, अगर पोस्ट पर पेज नहीं है, ये देखिए पोस्ट टाइप है, इफ एम्प्टी पोस्ट क्यूरी पोस्ट पर पेज। सो पोस्ट पर पेज अगर वो एम्प्टी है, ये वाला अगर हमने ये नहीं दिया हुआ तो वो ऑप्शंस में से गेट करेगा जो डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पोस्ट पर आर्काइव पेज, फिर नो पेजिंग, अब यहाँ पर क्यूरी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नो पेजिंग है। सो नो पेजिंग इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर नो पेजिंग है हमारे पास। इफ क्यू पोस्ट पर पेज इज इक्वल टू -1, नो पेजिंग इज इक्वल टू ट्रू। सो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू हो जाएगा अगर हमने पोस्ट पर पेज को -1 किया होगा। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पोस्ट पर पेज -1 किया हुआ है, सो नो पेजिंग ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। तो ये हमने इसकी क्यूरी बना ली, और इस तरीके से इसमें काफी सारे हैं। आप codex.wordpress.org पर जाकर भी इसके सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं। इसमें टेक्सोनोमी की क्यूरी भी काफी कंप्लीटेड, एक द लूप जो है ये एक बहुत ही पावरफुल है पोर्शन है वर्डप्रेस का। इस पर अगर मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो एक जिस पर पूरी सीरीज बन सकती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम द लूप को, उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। वो मैं देखूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट सीरीज में मैं एक पूरा मतलब 4-5 ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल एक सिर्फ इस इन क्यूरीज पर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूरीज पर भी मैं सीरीज बना दूंगा। खैर एनीवे, यहाँ पर हमने क्यूरी जनरेट कर ली है अपने पोस्ट टाइप्स के लिए। अब यहां पर हम लिखेंगे इफ क्यूरी हैव पोस्ट्स एंड इफ व्हाइल क्यूरी हैव पोस्ट्स एंड व्हाइल, और क्यूरी द पोस्ट। ये अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने टाइटल को और कंटेंट को गेट करने हैं, उसके जो कंटेंट है और टाइटल है। अभी हम यहाँ पर वो फीचर्ड इमेज गेट नहीं कर रहे, लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। वेरिएबल को हम स्टार्ट में ले लेते हैं, यहाँ पर हम उसी कंटेंट को ही ले लेते हैं जो हमने पहले लिखा था। तो यहाँ पर मैं कंटेंट लिख लेता हूँ स्टार्टिंग पे 0। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंटेंट डॉट, मतलब कॉन्केटिनेट करूंगा इक्वल टू, और इसके अंदर सेव करूंगा क्या चीज H1 में, और यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, डॉलर साइन गेट द
टाइटल, ये हमने इसके अंदर वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर H2 बल्कि लेते हैं, H1 नहीं लेते, H2 ले लेते हैं। तो अगर आप इसके अंदर a टैग भी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम a टैग यूज कर सकते हैं, href इज इक्वल टू, और इसके अंदर अब यहाँ पर गेट द परमालिंक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और ये हमारे पास गेट द पोस्ट गेट द टाइटल हो गया, और यहाँ पर हम इस a टैग को क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से फिर कंटेंट डॉट इक्वल टू डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर p टैग के अंदर गेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर गेट द कंटेंट और p टैग क्लोज, सिंपल। और इसके बाद यहां पर हम इसको सिंपली रिटर्न कर देंगे, और एल्स में हम यहां पर एल्स कंटेंट डॉट इक्वल टू p, और यहां पर नो न्यूज पोस्ट फाउंड, ये हम एरर डिस्प्ले करेंगे अगर वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। क्यूरी हैव नो पोस्ट, मतलब हमारी न्यूज की जो पोस्ट सेक्शन है या कस्टम पोस्ट टाइप है उसमें हमने कोई न्यूज भी ऐड नहीं की, तो नो न्यूज पोस्ट फाउंड का मैसेज होगा रिटर्न, और यहां पर हम रिटर्न कर देंगे कंटेंट को कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको कर देता हूं सेव करने के बाद मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, और अब इस कस्टम कोड को हम यूज करेंगे पेजेस के अंदर। ऑल पेजेस में जो हमने लेटेस्ट न्यूज का पेज क्रिएट किया उसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे न्यूज, क्योंकि हमने इसका नाम भी न्यूज ही रखा है, और यहाँ पर आई थिंक मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर न्यूज आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आगे पोस्ट, मैं इसको अपडेट एक दफा करता हूँ, अपडेट सक्सेसफुली, इसको प्रीव्यू करते हैं। सो गेट द कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, गेट द कंटेंट, तो ये हमने इसको सॉरी गेट द टाइटल, तो टाइटल भी नहीं आ रहा। तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से हम करते हैं कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये गेट द परमालिंक हो गया, और इसको हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर गेट द परमालिंक, और ये हमारे पास हो जाएगा गेट द टाइटल, और इसी तरीके से इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, और ये गेट द टाइटल हो गया, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, और ये गेट द टाइटल हो गया, और इसी तरीके से हम इसको क्लोज करके यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी डॉट लगा देते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से हम गेट द कंटेंट, तो ये हमारे पास href हो गया जो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, फिर उसके बाद गेट द टाइटल हो रहा है, फिर उसके बाद एक क्लोज हो रहा है, और h2 सेव किया, रीलोड किया। तो ये देखिए हमारे पास अब ग्लोबल न्यूज 2 ग्लोबल न्यूज 1 दोनों आ रहे हैं, और ये हमारे पास आ रहे हैं h2 के टैग के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ahref है, और h2 के अंदर ये हमारे पास दोनों आ रहे हैं। तो इसको आप स्टाइलिंग देना चाहें तो यहाँ पर h2 को क्लास दे सकते हैं, सो इक्वल टू न्यूज टाइटल, और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू न्यूज कंटेंट। इस तरीके से आप इसको क्लासेस दे सकते हैं, और रीलोड करूंगा तो ये क्लासेस अब यहाँ पर इनको असाइन हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारे पास h2 को क्लास न्यूज टाइटल, और इसको भी न्यूज टाइटल। अगर आप यूनिक आईडीज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं गेट द आईडी यूज करते हुए, मतलब कस्टम स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम इसकी बॉडी के अंदर कंटेंट को दे सकते हैं कि यहाँ पर हम एक डिव ऐड करेंगे, कंटेंट डॉट इक्वल टू, अगर यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल आईडी नहीं इसकी आ रही, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको एंड वाइल करने से पहले wp reset क्यूरी भी कर देते हैं, सॉरी नॉट हियर, एंड वाइल के बाद क्या वो तमाम पोस्ट को रीड कर लेगा। तो अब यहाँ पर हम एक आर्टिकल ऐड कर देते हैं जिसकी आईडी होगी इज इक्वल टू पोस्ट न्यूज डैश
और फिर डॉट, और यहाँ पर हम लिख देंगे गेट द आईडी, और उसके बाद डॉट और फिर डबल कोट्स, और हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोट, और इसके अंदर यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर कंटेंट के अंदर डॉट इक्वल टू स्लैश आर्टिकल को क्लोज कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अब टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है। तो रीलोड करेंगे, अगर कोई एरर ना हुआ तो हमारे पास जो ये टाइटल है यहाँ पर आर्टिकल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट न्यूज डैश 44, पोस्ट न्यूज डैश 9, मतलब इनकी आईडीज के साथ हमने इनके अलग अलग आर्टिकल्स क्रिएट कर दिए हैं यहाँ से। अब आप फर्दर इसको जिस तरीके से भी स्टाइलिंग करना चाहें, अलग से क्लास देना चाहें, वो सब आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्ट कोड्स को यूज करते हुए आसानी से यहाँ पर मैंने अब देखिए सिंपल शॉर्ट कोड। अब जो मैंने पैरामीटर्स की बात की थी वो पैरामीटर्स ये हैं कि यहाँ पर मैंने पोस्ट पर पेज इज इक्वल टू -1 लिखा है। तो सपोज मैं कहता हूं पोस्ट पर पेज, बाय डिफॉल्ट मैं यहां पर कर देता हूं -1, ठीक हो गया। और यहां पर मैं लिख देता हूं $पोस्ट पर, सॉरी नॉट पोस्ट पर पेज, इस तरीके से ATTS ब्रैकेट पोस्ट पर पेज। तो ये बाय डिफॉल्ट तो इस पे -1 ही होगा। ये मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं दोबारा से प्रीव्यू करता हूं। अनएक्सपेक्टेड कह रहा है, सॉरी यहाँ पर कॉमा आता था, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों न्यूज आ रही हैं और ये एट्रीब्यूट यहां से उठा रहा है। अब मैं इधर आता हूं और इधर लिखता हूं पोस्ट पर पेज इज इक्वल टू 1। ये मैंने 1 लिखा है, आई नहीं लिखा, ठीक है। अपडेट करूंगा तो जब ये रीलोड होगा तो इसके अंदर अब आप देखें तो एक ही पोस्ट आ रही है नीचे। अब यहाँ पर अगर हमने -1 पोस्ट पर पेज नहीं है तो यहाँ पर हम फिर पोस्ट का नेक्स्ट का लिंक जो वो गेट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो यहाँ पर, तो यहाँ सबलाइम टेक्स्ट में हम यहाँ पर एंड वाइल के बाद इस जगह पर रीसेट करने से पहले हम देखेंगे कि इफ ATTS इंटू पोस्ट पर पेज इज इक्वल टू -1, अगर तो वो -1 है तो इट मीन्स हमें यहाँ पे रन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बल्कि हम कहते हैं नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1। तो फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं नेक्स्ट पोस्ट लिंक, तो नीचे प्रीवियस पोस्ट लिंक, ये हम दो हमने फंक्शन यूज किए हैं, प्रीवियस पोस्ट लिंक, ठीक है, प्रीवियस पोस्ट लिंक, और दूसरा हमने यूज किया नेक्स्ट पोस्ट लिंक। ये दोनों यहाँ पर लिंक डैश टेम्पलेट के अंदर मौजूद हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने अभी इसको कस्टमाइज नहीं किया तो मैं जल्दी में इसको ऐसे ही डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास रीलोड करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास -1 है। सो पोस्ट पर पेज is not equal to -1, next post link, previous post link, यहां पर हम next post link ले लेते हैं। और अब यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं ग्लोबल न्यूज 1 प्रीवियस पोस्ट लिंक आ रहा है, और यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे पास सिंगल पेज में, सॉरी नॉट सिंगल क्योंकि हम पोस्ट पर हैं, सो नेक्स्ट और पोस्ट लिंक आना चाहिए। अब हम यहाँ पर न्यूज में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नो पेज फाउंड। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये पेज ओपन करना है और इस पेज के अंदर अब हमारे पास जो है वो एक ही ग्लोबल न्यूज 2 आ रही है, तो यहाँ पर आना चाहिए इसको। लेट्स सी, इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको। सो नॉट इक्वल टू इफ ATTS पोस्ट पर पेज नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट पर पेज इज इक्वल टू, मैंने कहीं पर इधर ऐड तो नहीं कर दिया, हाँ यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। सो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू है। सो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ
बल्कि यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा के इसको चेक करते हैं। एंड कंटेंट से आगे डॉट ATTS इंटू पोस्ट पर पेज सेव किया एंड दोबारा से प्रीव्यू किया तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये 1 ही है ना, आई तो नहीं है, क्योंकि 1 था तो तभी वो 1 आ रहा। अब इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो नेक्स्ट पोस्ट लिंक, तो यहां पर डिस्प्ले होना चाहिए, सॉरी, हमें ये नेक्स्ट पोस्ट लिंक्स भी इसके अंदर जो है वो कंटेंट के अंदर ऐड करना है। तो तभी जो है वो गेट नेक्स्ट पोस्ट लिंक, ठीक हो गया, और गेट प्रीवियस पोस्ट लिंक। तो ये हमारे पास 2 हैं और इनको हम करेंगे ऐड कंटेंट डॉट इक्वल टू क्योंकि यहाँ पर तो हमने इसको डिस्प्ले नहीं करवाना, हमने इसको रिटर्न करना है। तो अब यहाँ पर ये लिंक आना चाहिए, 1 आ रहा है। तो आर्टिकल में हमारे पास एंड वाइल, और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। इसको रीसेट क्यूरी खत्म करते हैं। सो एल्स में यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कंटेंट डॉट इक्वल टू, और यहाँ पर कह रहा है अनएक्सपेक्टेड ऑन लाइन नंबर 37 ये है। सो वो कह रहा है एल्स का कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कॉलन, तो एल्स में ये हमारे पास एंड इफ है और ये हमारे पास वाइल है, और इफ जो है यहाँ से खत्म हो रहा है और ये हमारे पास आ रहा है। तो एल्स में इसको क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक हमने यहाँ पर ठीक लिखा इफ। चलिए मैं इसको इन्वेस्टिगेट करके फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, तो मैंने ना कोडेक्स पर जाकर देखा तो प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी कि हमने यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कोडेक्स पर, कि यहाँ पर हम चूंकि कस्टम क्यूरी यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग व्हेन क्यूरिंग द लूप विद कस्टम क्यूरी, तो इसके लिए हमें पेजिनेशन को खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ता है पेज्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर आर्गुमेंट से पहले कि पेज को गेट करे, गेट क्यूरी वार पेज्ड, और अगर तो वो गेट करता है तो वो नंबर ऑफ पेज रिटर्न कर दे, अदरवाइज फर्स्ट पेज रिटर्न करे। फिर उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर है पेज्ड, जब हमारी जो पोस्ट है वो इक्वल टू -1 होंगी तो ये पेज्ड जो है वो काम नहीं करेगा। तब जब हमारे पास जो है अनलिमिटेड पोस्ट इशू होंगी नंबर 1 पेज की, तो वो हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट पे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पोस्ट लिंक के अंदर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने पेज को ऐड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट लिंक है, जो हमारे पास गेट नेक्स्ट पोस्ट लिंक है, उसके अंदर हमें जो है ओल्डर एंट्रीज लिखना है, मतलब प्रीवियस पोस्ट, और यहाँ पर इसको कॉपी करके हमें यहाँ पर पेस्ट करना है ये वाला। और चूंकि हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो क्यूरी है, तो हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्डर पोस्ट, और दूसरा उसने लिखा है न्यूअर पोस्ट, सो न्यूअर न्यूज पोस्ट, सो ओल्डर न्यूज पोस्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो ये हमने मैक्स नम पेजेस का जो फंक्शन है क्यूरी के अंदर ये होगा मौजूद, तब ये डिस्प्ले करेगा नेक्स्ट और प्रीवियस का। तो अब मैं इसको दोबारा प्रीव्यू करता हूँ, सॉरी नॉट दिस वन, हमने प्रीव्यू करना है इसको, पेज को प्रीव्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्लोबल न्यूज 2 है ये लेटेस्ट पोस्ट है और नीचे ओल्ड न्यूज पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है। सो या ओल्डर न्यूज आप लिख सकते हैं सिर्फ।
तो इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ न्यूज पोस्ट 1 में, और यहाँ पर है न्यूअर न्यूज पोस्ट। इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर एक पोस्ट डमी पोस्ट और ऐड करता हूँ यहाँ पर, ग्लोबल न्यूज 3, दिस इज ग्लोबल न्यूज 3, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर रीलोड करता हूँ, तो अब यहाँ पर लेटेस्ट जो हमारे पास है ग्लोबल न्यूज 3। तो वापस जाता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओल्डर न्यूज पोस्ट और न्यूअर न्यू पोस्ट दोनों आ रहे हैं। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो इस पर जो भी टैग लगा होगा ये देख सकते हैं कि ये एक href है और एक ये href है। तो इनको हम जो है वो अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो अगर हम इसको अलाइन करना चाहें तो इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसको हम रैप कर सकते हैं इनसाइड नैव के। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं कंटेंट डॉट इक्वल टू नैव, और इसको मैं क्लास दे देता हूं, सॉरी नेक्स्ट प्रीवियस, और इसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको इज इक्वल टू /nav कर देता हूँ। सेव किया और रीलोड करेंगे जब हम, तो ये नैव के रैपर के अंदर आ जाएंगे। फिर हम इनको अलाइन कर सकते हैं जिस तरीके से भी हम इसको आसानी के साथ अलाइन करना चाहें। जैसे मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं नेक्स्ट प्रीवियस आ गया। इसको मैं यहाँ पर अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं और फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारी जो नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट है वो लेफ्ट एंड राइट अलाइन हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी एसेट्स के अंदर आता हूँ, CSS और style.css, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो अब हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट जो है वो आना शुरू हो गई है। न्यूअर पोस्ट पे चले जाएंगे तो अब ओल्डर न्यूज पोस्ट पे चलेंगे, फिर न्यूअर न्यूज पोस्ट। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर पेजिनेशन भी क्रिएट कर ली है, और अब हम आसानी के साथ अगर नंबर ऑफ पोस्ट 2 डिस्प्ले करवाना चाहें तो पेजेस में आएंगे, लेटेस्ट न्यूज वाले को एडिट करेंगे, और इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट पर पेज में 2 कर देता हूँ। 2 किया, जैसे ही मैंने इसको प्रीव्यू किया तो अब 2 आ रही है एक पेज पर, और जब मैं ओल्डर न्यूज पे जाऊंगा तो यहाँ पर क्योंकि रिमेनिंग 1 है तो 1 आ रही है, और यहाँ पर मैं इसको आसानी के साथ नेविगेट कर सकता हूँ न्यूअर और ओल्डर पोस्ट के दरमियान। अब जो लास्ट स्टेप है वो है कि इसको मेन्यू में ऐड करना है, तो वो क्वाइट सिंपल है। मेन्यूज में जाइए, न्यू मेन्यू क्रिएट कीजिए। मैं डिफॉल्ट मेन्यू ही क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर लेटेस्ट न्यूज में ऐड कर देता हूँ, और इसको एज अ प्राइमरी मेन्यू फुटर मेन्यू भी सेट कर देता हूँ। सेव मेन्यू कर दिया, और इसके बाद मैं वापस आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज। अब मैं होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर होम पेज पे हमारे पास पोस्ट आ रही हैं, और लेटेस्ट न्यूज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज आ रही है। तो होपफुली आपको अब समझ लगी होगी कि शॉर्ट कोड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, और इनको यूज करते हुए हम किस तरीके से कस्टम पोस्ट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं आसानी के साथ किसी भी पेज में विद पेजिनेशन। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने शॉर्ट कोड्स को देखा डिटेल में कि कैसे हम किस किस तरीके से शॉर्ट कोड्स को यूज कर सकते हैं, कैसे हम उनके अंदर ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, और फिर उन ऑप्शंस की मदद से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.